चुनाव का पहला चरण तो खत्म हो गया, अब दूसरे चरण के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की सुपरहिट जोड़ी अगले चरण का माहौल सेट करने में जुट गई। आज पीएम मोदी यूपी के अमरोहा में थे। अमरोहा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी अगले शुक्रवार को वोटिंग होनी है। अमरोहा की रैली में पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और यह बताया कि कैसे सीएम योगी की मेहनत ने पिछले 7 साल में यूपी का पूरा माहौल बदल दिया। पहले सुनिए योगी की तारीफ में कैसे पीएम मोदी ने आज झड़ी लगा दी, फिर बताऊंगा कि आज यूपी को लेकर पीएम मोदी ने क्या नई गारंटी दे दी है। यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। आज पीएम मोदी ने इसी रैली में एक गारंटी भी दे दी। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए यह भी कह दिया कि यूपी में 2014 और 2019 का रिकॉर्ड टूटने वाला है और यूपी में नया रिकॉर्ड बनने वाला है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी पर उन्होंने क्या कहा। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। अमरोहा में कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी रैली होने वाली, लेकिन पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही अमरोहा पहुंचकर राहुल गांधी और अखिलेश का खेल बिगाड़ दिया। सुनिए राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर पीएम ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि पीएम ने अमरोहा के ढोलक और मोहम्मद शमी के बीच क्या कनेक्शन बताया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दरअसल अमरोहा वो सीट है जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट दानिश अली जीते थे। अमरोहा में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट और यादव वोट भी है, इसलिए पीएम मोदी ने यदुवंशी का जिक्र करके अखिलेश पर निशाना साधा तो अमरोहा की प्रसिद्ध ढोलक और अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर एक बड़ा मैसेज दिया। सुनिए मोहम्मद शमी पर पीएम ने आज क्या कहा। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं,
देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे। आज पीएम ने 3 राज्यों में 4 रैलियां की। पहले वो यूपी के अमरोहा गए, इसके बाद मध्य प्रदेश के दमोह और जबलपुर में रैली की। शाम को पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंच गए और वर्धा में बड़ी चुनावी रैली कर दी। यानी ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में तो सीएम योगी पूरा माहौल बनाए हैं। सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी के बागपत में रैली कर दी। बागपत से बीजेपी के नए सहयोगी दल आरएलडी के कैंडिडेट हैं और बागपत में सीएम योगी ने मुरादाबाद दंगों का जिक्र किया, जिसकी फाइल 40 साल बाद सीएम योगी ने खोली थी और 40 साल बाद इन दंगों के दोषियों पर कार्रवाई हुई थी। सुनिए सीएम योगी को उन्होंने आज बागपत में क्या कहा, फिर दिखाता हूं ओवैसी को कैसे एक सियासी तीर बहुत चुभ गया है। सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। योगी तो अपने गढ़ यूपी को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस ओवैसी को अपने गढ़ हैदराबाद को लेकर नहीं दिख रहा। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि ओवैसी के हैदराबाद से 5.5 लाख के करीब बोगस वोटर, फर्जी वोटर हटा दिए गए। इससे ओवैसी की टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि ओवैसी के सामने बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने आरोप लगाया था कि ओवैसी तो बोगस वोटर्स की वजह से हैदराबाद में जीत जाते हैं। अगर बोगस वोटर्स हटा दिए जाएं तो ओवैसी हैदराबाद में 1.5 लाख वोट से हार जाएंगे। माधवी लता की बातें ओवैसी को बहुत परेशान कर रही हैं। अब ओवैसी की परेशानी माधवी लता के नए वीडियो ने बढ़ा दी है। माधवी लता का यह वीडियो रामनवमी यानी 17 अप्रैल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में हैदराबाद में निकाले गए रामनवमी के जुलूस में शामिल माधवी लता तीर चलाने वाला एक्शन करती हुई दिख रही है। यह वीडियो वायरल हो गया क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि माधवी लता एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने का एक्शन कर रही है। इसी को लेकर ओवैसी ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया। एक बार ओवैसी जी को सुन लीजिए पहले, फिर बताऊंगा कि माधवी लता ने वायरल वीडियो का सच क्या बताया। बीजेपी की ज़हनियत का अंदाजा हो रहा, बल्कि आप बुजुर्ग हैं, ये नौजवाना सोचना है कि हैदराबाद का तेलंगाना का फ्यूचर क्या होगा। अगर आप इस तरह के मुजाहरे करेंगे, तीर लेके किसी इबादतगाह की तरफ आप मारेंगे, 6 दिसंबर काफी नहीं था कि आपको, यानी ये हैदराबाद को टारगेट बनाना चाह रही है आरएसएस और बीजेपी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हम तमाम को ये बताना पड़ेगा, इलेक्शन अपनी जगह पर, अमन तो बरकरार रहना, ऐसी ताकतें हैं। भाई आप कल तक मेरे को गाली देते थे और आप कुछ नहीं करते थे, जान से मारने, अब तो आप इस तरह से तीर बता रहे। वो शायर का शेर है ना कि क्या है, सितमगर इधर हुनर आजमाए, तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। ओवैसी इमोशनल कार्ड खेलने लगी, लेकिन माधवी लता ने मामला कुछ और ही बताया। माधवी लता ने वायरल वीडियो पर कहा कि उन्होंने तो भगवान राम से सुख समृद्धि की कामना करते हुए आसमान की तरफ तीर चलाने का एक्शन किया था और यह भगवान राम की पूजा का एक तरीका है, इसलिए इस वीडियो को किसी और नजरिए से नहीं देखना चाहिए। माधवी लता का पक्ष भी सुनिए। चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए, टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं। हैदराबाद में इस विवाद के बीच आज का दिन दिग्गजों के नामांकन का भी रहा। पहले चरण की वोटिंग के बीच अमित शाह ने आज गांधीनगर सीट पर गुजरात में नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी अमित शाह के साथ नजर आए। नॉमिनेशन से एक दिन पहले अमित शाह ने गांधीनगर में रोड शो भी किया, जिसमें लाखों की भारी भीड़ दिखी। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे राउंड में यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। गुजरात को लेकर बीजेपी को कोई संदेह नहीं है कि इस बार भी पिछले 2 चुनाव का परफॉर्मेंस बीजेपी रिपीट करेगी। गुजरात में अभी पीएम मोदी का भी जाना बाकी है।
बीजेपी तो कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इंडी गठबंधन का हाल यह देख लीजिए कि बंगाल में अब ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की पार्टियों पर ही हल्ला बोल दिया। मुर्शिदाबाद की एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी इंडी गठबंधन पर बरस पड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन के सहयोगियों सीपीएम और कांग्रेस ने बंगाल में बीजेपी से हाथ मिला लिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बंगाल में कोई इंडी गठबंधन है ही नहीं। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कांग्रेस और सीपीएम को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस या दूसरी पार्टी को वोट देने का मतलब बीजेपी को और शक्तिशाली करना है। एक तरफ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इन जुबानी हमलों के बीच चुनाव प्रचार की एक दिलचस्प तस्वीर भी यूपी से आई। यूपी में अखिलेश यादव डिंपल यादव की बेटी अपनी मां के लिए प्रचार करती हुई दिखी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की बेटी का मुकुट और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया। तो यह सब कुछ चुनाव में चल रहा है और कौन जो जनता का प्यार है उसकी बाढ़ में बह जाएगा और कौन जो है वो निखर कर आएगा, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अब जब बाढ़ की बात हो ही